डॉक्टर विद्याधर जी जाधव, इनका सवाल है कि केरल में शबरीमला मंदिर में जो स्त्रियों को प्रवेश नहीं है उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, हमारा देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलना चाहिए, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेगा तभी ये देश देश रहेगा। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि शबरीमला के मंदिर में या फिर हर मंदिर में स्त्रियों को किसी भी कारण रोका नहीं जा सकता, यानी उनको एमसी पीरियड आता है। अब पुरानी परंपरा यह है कि जिन दिनों में स्त्रियों को एमसी पीरियड आता है उन दिनों में उन्होंने बाहर बैठना चाहिए, किसी के साथ में उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कपड़ों का भी किसी के साथ में स्पर्श होता है, कपड़े पहना हुआ व्यक्ति उनके साथ में टच होता है तो भी उसका बुरा प्रभाव होता है, उसको कपड़े निकालने पड़ते हैं, दूसरे कपड़े बदलने पड़ते हैं। ये सब प्रथा हमारे देश में हजारों सालों से अमल में आते रही है। ये 4 दिन उनको अपवित्र समझा जाता है। कई जमातों में तो उसको घर को बाहर रहना पड़ता है, यानी घर के बाहर गांव में एक जगह होती है, वहां जाकर रहना पड़ता है, ठंड में बैठना पड़ता है, बुरी जगह होती है। यानी कम से कम वो 4 दिन उसको घर निकाल दिया जाता है, काफी घरों में ही उसको अलग से बैठना पड़ता है। ये परंपरा तो बहुत गलत है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी हमारी बॉडी किस ढंग से काम करती है, यानी स्त्रियों की बॉडी किस ढंग से काम करती है। अब सीधी सी बात है, जिस प्रक्रिया से बच्चों का जन्म होता है उस प्रक्रिया का वो एक हिस्सा है, वो कैसे अपवित्र हो सकता है। अगर वो अपवित्र है, यानी एमसी पीरियड अपवित्र है, तो इसका दूसरा मतलब ऐसा हुआ कि बच्चे का जन्म भी अपवित्र है, वही उसी प्रक्रिया का वो हिस्सा है। इसलिए इसको अपवित्र मानना ये किसी भी ढंग से योग्य नहीं। शायद हो सकता है उस दिनों में सैनिटरी पैड्स नहीं हो, इसलिए स्त्रियों को दिक्कतें आती हो, इसलिए अलग से बैठने के लिए उनको कहा गया हो। अच्छा, कोई अच्छा उद्देश्य था, यह भी हम मान ले, तो भी आज के जमाने में तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज के जमाने में तो यह बदलना चाहिए। अब यहां सवाल उठाया जाता है कि यह हमारे धर्म का, आस्था का विषय है, और हमारे गवर्नमेंट में जो पक्ष है, पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट भी ये कहते हैं, जाहिर तरीके से कहते हैं। ये तो हद हो गई। आपके आस्था का विषय ये है, तो आपके आस्था का विषय तो ये भी था कि स्त्रियों ने नहीं सीखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, यह भी आस्था का विषय था। जब इसी पुणे शहर में सावित्रीबाई फुले स्त्रियों को सिखाने के लिए स्कूल जाती थी, उन्हीं के स्कूल में जाती थी, तो जाते वक्त पुणे के ही बड़े बड़े लोग, जो अपने आप को संस्कृति की धारणा करने वाले लोग कहते हैं, उन पर कीचड़ फेंका करते थे, कचरा डाला करते थे। और सावित्रीबाई फुले जी को स्कूल में जाने के बाद में जो साड़ी उन्होंने पहनी है, पातड़ कहते हैं उसको, वो उसको चेंज करना पड़ता था। वो हमेशा एक एडिशनल पातड़ अपने बैग में ले जाती थी और फिर बच्चियों को सिखाती थी, क्योंकि हमारे देश में स्त्रियों को सीखना सिखाना यह भी पाप समझा जाता था। केवल उस लड़की के लिए पाप नहीं, उसके कई पितर, पीढ़ियों के पितर नरक में जाते थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन सावित्रीबाई ने यह बेइज्जती सही, बार बार सही। उसको वेश्या कहते थे, कुल्टा कहते थे, गालियां देते थे, सहते गई। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और शिक्षा की परंपरा शुरू हो गई। केवल पुणे तक मर्यादित नहीं रही, पूरे देश में फैली। और आज हमारी माएं पढ़ी लिखी है, कई लोगों की ग्रैंड मदर्स पढ़ी लिखी है,
बेटियां तो पढ़ ही रही है। तो क्या हमने आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं किया? जो लोग आस्था का विषय लेकर इसको विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी बेटियां पढ़ी नहीं है? अगर उनकी बेटियां पढ़ी है, उनकी पत्नी पढ़ी है, तो उनके कई पीढ़ियों के लोग नरक में चले गए हैं उसी आस्था के बारे में अगर सोचेंगे तो। ये बदलाव की समाज में आवश्यकता है। समय के साथ में बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए शबरीमला मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश नहीं है। इस आंदोलन के बारे में कोई भी व्यक्ति जिसको इस देश के प्रति प्रेम है, समाज के प्रति प्रेम है, उसको समर्थन ही देगा कि स्त्रियों को अंदर में प्रवेश देना चाहिए। इसको विरोध करने का दुस्साहस नहीं करेगा। विरोध करने का दुस्साहस तो केवल अंधविश्वासी लोग करेंगे, या फिर जिनको धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स करना है, लोगों को अभी भी ठगना है, वो करेंगे। आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, ये तो आस्था का विषय है। भाई, कौन कौन सा आस्था का विषय है? एक तो मैंने कह दिया कि बहु बेटियों को सिखाना आस्था का विषय था। दूसरा, अस्पृश्यता हमारे आस्था का विषय था। निचली जातियों का स्पर्श हमें सहन नहीं होता था। इसी पुणे शहर में निचली जातियों के लोगों को दोपहर के धूप में भी, कड़ी धूप में भी चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। उसको खुले पैरों से चलना पड़ता था, चाहे उसने खुद चप्पल निर्माण की हो, इसके बावजूद उसको खुले पैरों पर से भर दोपहर में चलना पड़ता था। उसके पैर की छाप जमीन पर ना रहे, इसलिए पीछे उसको झाड़ू बांधना पड़ता था। वो रास्ते में थूके तो बाकी रास्ता अपवित्र हो जाए, इसलिए गले में मटका बांधना पड़ता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ज्योतिबा फुले के समय की भी बात है। क्या वो आस्था का विषय था ना? आज है हिम्मत उसको अमल में लाने की। इधर तो बाबा साहब आंबेडकर का नाम लेंगे, पुतला बनाएंगे। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान दिया इसलिए तारीफ करेंगे, और दूसरी तरफ आस्था के नाम पर अभी भी अन्याय करेंगे, अभी भी दूसरों को कम आंकेंगे। भाई, जिस प्रक्रिया से हमको जन्म प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, मुझे भी प्राप्त हुआ, हर पुरुष को प्राप्त हुआ, हर स्त्री को प्राप्त हुआ, वो प्रक्रिया अपवित्र कैसे हो सकती है? हमारे दिमाग में ही कोई खोट होनी चाहिए। और कितने आस्था के विषय निकाले ऐसे। क्या आज अस्पृश्यता अमल में लाना कानूनन अपराध है? इसको बदलना चाहेंगे आप? क्योंकि यह भी तो आस्था का विषय है। आस्था के विषय से हमारा संविधान ऊपर है, इसीलिए भारत भारत है। और भारत को अगर भारत रहना है तो ये आस्था हमारे दिलों तक हमको मर्यादित करना सीखना होगा। नहीं तो देश का क्या होगा कह नहीं सकते। और हम देश का विभाजन करेंगे, समाज का विभाजन करेंगे। 2000 सालों बाद इंसानों को इंसान कर कर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पहली बार भारत में प्राप्त हुई है। स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, चाहे वो शूद्र जाति में जन्मा हो, चाहे ऊंची जाति में जन्मा हो, चाहे वो स्त्री जाति में जन्मा हो, चाहे पुरुष जाति में जन्मा हो, सबको इक्वल सम्मान जो प्राप्त हुआ है वो हमारे संविधान के जरिए प्राप्त हुआ है। और 2000 सालों के बाद में पहली बार प्राप्त हुआ है। वो किसी भी हालत में हमने गंवाना नहीं चाहिए। अब रहा मंदिर में प्रवेश की बात, उसको मैं इतना महत्व नहीं देता।
मंदिर में जाना है नहीं जाना है ये पर्सनल मुद्दा है, स्त्रियों को जाना है नहीं जाना है ये पर्सनल मुद्दा है, लेकिन आप स्त्री हो इस उम्र की इसलिए आपको प्रवेश नहीं मिलेगा मंदिर में, ये तो सरासर गलत बात है। हमारे महाराष्ट्र में संत परंपरा ने जो काम किया वो यही काम किया है। संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, पूरा ये वारकरी संप्रदाय है जिसमें एकनाथ महाराज है, तुकाराम महाराज है, चोखा मेळा है, जिसमें गाडगे महाराज है, तुकडोजी महाराज है। इस परंपरा ने ये जो भगवान की प्राप्ति करने का अधिकार है वो हर व्यक्ति को है, आम आदमी को है। मंदिर में जाने का अधिकार आम आदमी को है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसी में से समानता प्राप्त करने का प्रयास किया है। ये वर्ण व्यवस्था का दाह कम करने का काम किया है। उसमें से जो अप्रतिष्ठा व्यक्ति को प्राप्त होती थी वो कम करने का प्रयास किया है। अंधविश्वास भी दूर करने का प्रयास किया है। और किसी मंदिर में कोई स्त्री अगर रजस्वला होती है या फिर एमसी पीरियड उसको आता है, इसलिए उस उम्र की स्त्रियों को अंदर में प्रवेश ही नहीं देंगे, ये भी एक अंधविश्वास का ही हिस्सा है। अब मंदिर में जाना है नहीं जाना है ये तो आपके अधिकारों की बात है और आपके इच्छा की बात है, उसके बारे में मैं कोई ज़्यादा तुल नहीं दूंगा। लेकिन किसी को उसमें जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता है। इसीलिए उसके खिलाफ विनोबा जी ने आंदोलन किया, स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने आंदोलन किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन किया। अब बाबा साहब आम्बेडकर को क्या जरूरत थी? स्वातंत्र्य वीर सावरकर भी इस ढंग से भगवान को नहीं मानते थे वैसे देखा जाए तो, लेकिन सबको समान अधिकार मिलना चाहिए इसलिए आंदोलन हुए। उसका एक हिस्सा है और उसका कोई भी जागरूक नागरिक ने समर्थन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।